हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके, और इसके बाद जो दी गई है नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करिए। और हमारे चैनल में दिए गए जितने भी वीडियोस हैं और जो भी नए वीडियोस अपलोड होते हैं उसकी जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। यहाँ पर अब हम सीखने वाले हैं डेटा टैब के अंतर्गत आउटलाइन ग्रुप में ये जो ग्रुप ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रुप ऑप्शन का हम यूज़ सीखने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि आउटलाइन इस टैब का नाम है, आउटलाइन का अर्थ होता है कि जो भी डेटा आप वर्कशीट में तैयार करने वाले हैं, क्योंकि हम डेटा टैब के अंतर्गत ही सारे ऑप्शन को समझ रहे थे, उसमें ही हम ग्रुप के अंतर्गत आए हैं आउटलाइन टैब में। तो आउटलाइन का अर्थ होता है कि जो भी आप डेटा है उसकी आप किस तरीके से आउटलाइन तैयार करेंगे, कैसे उस डेटा को ग्रुप में बांटेंगे ताकि उस डेटा को अलग अलग हम समझ सकें, देख सकें, उसे इस्तेमाल कर सकें। तो ग्रुप का इस्तेमाल करने के लिए हमने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ, देखिए इस प्रकार से नाम है, और यहाँ पर जो है कुछ फ्रूट्स के नाम दिए गए हैं, ठीक है। और ये लगातार हमने इस प्रकार से रो में टाइप किया हुआ है। तो इस प्रकार से यदि बहुत सारा डेटा यहाँ पर है और डेटा को अलग अलग ग्रुप में हम बांटना चाहते हैं ताकि डेटा को समझने में आसानी हो, जो वर्कशीट में डेटा है उसको समझने में आसानी हो, तो उसके लिए हम ग्रुप ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम इसमें ग्रुप में जाते हैं और ग्रुप ऑप्शन में क्लिक करते हैं। किसे हम ग्रुप कर रहे हैं, अभी देखिए रो को ग्रुप कर रहे हैं। यदि हम रो को ग्रुप कर रहे हैं तो यहाँ पे रो सेलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार से हम कॉलम को भी ग्रुप कर सकते हैं। यदि हम इस तरीके से DEF कॉलम को ग्रुप करेंगे तो यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करेंगे। और यदि हम ये इस प्रकार से 128, 129, 30 रो को यदि हम ग्रुप करेंगे तो यहाँ पर हम रो सेलेक्ट करने वाले हैं। तो चूंकि अभी हम रो को ग्रुप कर रहे हैं तो रो सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर कर देंगे हम ओके। तो देखिए इस तरीके से एक लाइन बन जाएगी यहाँ पर एक्सेल में, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से ग्रुप होकर के दिखाई देगी, ठीक है। अब फिर से हम इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर से इसमें जाते हैं, फिर ग्रुप में क्लिक करते हैं, फिर से ओके कर देते हैं। देखिए ये पूरा ग्रुप में बट गया है, ये देखिए क्लिक करेंगे पूरा ग्रुप में हाइड हो जाएगा, ये पूरा यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से इसमें एक लाइन बन जाती है और प्लस का सिंबल बन जाता है, और ये एक्सपेंड हो गया, ये कोलैप्स हो गया। कोलैप्स होने पर वो डेटा भी दिखाई नहीं देता और वो रो जो है हाइड हो जाती है। अब देखिए मान लीजिए अब ये जो ग्रुपिंग की गई है ये अलग अलग हम चाहते हैं अलग अलग ग्रुप हो, तो उसके लिए बीच में हमको एक तो रो को खाली छोड़ना होगा। सबसे पहले इसके लिए हम इसको अनग्रुप करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और अनग्रुप ऑप्शन पे जाके अनग्रुप कर देते हैं। अनग्रुप करना है रो को, तो ये रो को हमने अनग्रुप कर दिया। तो ग्रुप ऑप्शन के द्वारा हम ग्रुप करते हैं रो को और अनग्रुप ऑप्शन के द्वारा अनग्रुप करते हैं। अब मान लीजिए हम इसको अलग अलग ग्रुप करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम एक नई रो जोड़ते हैं। राइट क्लिक किया, इंसर्ट किया हमने, और एंटायर रो हम क्लिक करेंगे तो एक रो इंसर्ट हो जाएगी। अब चलिए हम इसको अलग अलग ग्रुप करते हैं। सेलेक्ट किया, ग्रुप में गए, ग्रुप में क्लिक किया, ओके किया, देखिए ये अलग ग्रुप हो गया। इसको हमने सेलेक्ट किया, ग्रुप में गए, ग्रुप को सेलेक्ट किया, ओके कर दिया, ये देखिए अब ये वाली रो 3 रो अलग ग्रुप हो गई और ये वाली रो अलग अलग ग्रुप हो गई। तो इस प्रकार से यदि आपको अलग अलग टेक्स्ट को ग्रुप करना है तो आपको बीच में एक रो छोड़नी होगी। इसी प्रकार से यदि आपको कॉलम को कुछ अलग अलग ग्रुप में करना है तो बीच में आपको एक कॉलम भी खाली छोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से यदि इसको अनग्रुप करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करें और अनग्रुप ऑप्शन में क्लिक कर दें, ठीक है, ये अनग्रुप हो जाएगा। फिर से इसको सिलेक्ट करें, अनग्रुप ऑप्शन में क्लिक कर दें, ये आपका अनग्रुप हो जाएगा। तो ये हमने सीखा टेक्स्ट को ग्रुप करना और टेक्स्ट को अनग्रुप करने का यूज। देखिए यहाँ ग्रुप के अंतर्गत एक ऑप्शन दिया गया है ऑटो आउटलाइन, ठीक है। इसके पहले के उदाहरण में हमने क्या किया था कि मैन्युअली जाकर के हमने किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और उसके बाद जाकर के उसे ग्रुप किया। लेकिन यदि आपने कुछ इस प्रकार से वर्कशीट तैयार करके रखी हुई है और आप इसे ऑटोमेटिक आउटलाइन का इस्तेमाल करना चाहते हैं यदि इसमें, तो इसे आप सिलेक्ट कर लीजिए, ग्रुप में जाइए और ऑटो आउटलाइन में क्लिक करिए। देखिए ऑटोमेटिक ये आउटलाइन हो जाएगा। ये देखिए प्रॉपरली इसने डेटा को अलग अलग आउटलाइन में बांट दिया। ये देखिए इसका आपका डेटा बढ़िया वेल डिफाइंड तरीके से टाइप होना चाहिए तभी ये आउटलाइन में बांटेगा। देखिए ये कॉलम के रूप में आउटलाइन में इसने बांट दिया है और ये यहाँ पर रो के रूप में बांट दिया है। इसी प्रकार से यदि आप आउटलाइन को हटाना चाहते हैं तो यहाँ से जाकर के आपको अब अनग्रुप में जाकर के क्लियर आउटलाइन पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ हमने 2 ऑप्शन का इस्तेमाल किया, एक मैनुअल ऑटो लाइन का इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसी प्रकार से उसे अनग्रुप कैसे करेंगे, फिर ऑटो आउटलाइन का इस्तेमाल कैसे करेंगे, फिर उसे क्लियर कैसे किया जाएगा।